एक बहुत ही गांव से निकलने का दूसरा मार्ग था, तो उस मार्ग में बड़ा ही जहरीला एक अजगर रहता था। और अजगर क्या करता था, बोले उस गांव के रास्ते से जो भी निकलता अजगर उसको डस लेता था, काटता था और लोग मर जाते थे। तो महाराज एक बार एक महात्मा जी उस गांव में आए और महात्मा जी बोले भैया हम इस रास्ते से जाएंगे। लोगों ने मना किया, बोले महाराज उस रास्ते से मत जाओ, बहुत बड़ा अजगर रहता है। बोले अगर अजगर रहता है तो रहने दो, हमने सत्संग से बड़े बड़ों की बुद्धि संवारी है, उस अजगर की भी बुद्धि संवार देंगे। सत्संग में तो बड़ी महिमा है। और महात्मा जी उधर ही गए तो वो सांप के पास जैसे ही पहुंचे, सांप फुसकारने लगा। महात्मा जी की ओर भी फन उठाकर दौड़ा, तो महात्मा जी उसे डांटे, बोले अरे शांत बैठ जा, अरे तूने ना जाने कौन सा कर्म किया तो तुझे अब ये सर्प योनि मिली, और इस सर्प योनि में भी लोगों को काटेगा, हिंसा करेगा, मारेगा, तो आगे सोच आगे क्या होगा तेरा। हिंसा नहीं करनी है, लोगों को मारना नहीं है, काटना नहीं है। तो व्यक्ति वो सांप क्या करता है, बोले उसी दिन से लोगों को काटना बंद कर दिया। तो महाराज समझा बुझा के महात्मा जी तो चले गए। अब कुछ बालक गांव में कह गए थे कि अब वो अजगर नहीं काटेगा। कुछ बालक वहां गए और बालकों ने दूर से उस अजगर पे पत्थर फेंके। तो महाराज वो कुछ नहीं कहे, शांत रहा, फन भी नहीं उठाए और फुसकार भी नहीं मारे। तो बालक ने थोड़ा सा आगे बढ़ के गए, बोले उसको छू के देखा। तो महाराज कुछ नहीं कहता, क्योंकि सत्संग से बुद्धि सुधर गई थी। अब वो अजगर ने ना तो काटा और ना ही फुसकार मारी। तो बालकों ने सोचा कि महात्मा जी ने तो इसे सही में सुधार दिया। बोले भैया अब ये अजगर हमें नहीं काटेगा, तो कोई उसके ऊपर पांव धरे, कोई उसमें पत्थर मारे, कोई पूंछ पकड़े, पर वो अजगर किसी को परेशान ना करे। अब बच्चों को महाराज उसका डर ही नहीं रहा। पहले बहुत डरते थे, लेकिन अब वो काटता नहीं तो डर ही नहीं रहा। बच्चों ने क्या किया, बोले उस सांप को उठाया और उठाकर उसे ऐसे गोल गोल घुमाकर और एक पेड़ के ऊपर लटका लिया। बोलिए राधा रानी की जय। और मैयाओं थोड़ा थोड़ा सरको जरा, जैसे पीछे वाली जो आपके बीच में गैपिंग है, जगह है, सरक सरक के बैठो। इधर मैया बहुत ऐसी है जो धूप में बैठी है। अरे जो बीच में जगह है उस जगह को खत्म कर लो, एक एक मैया को बैठा लो। थोड़ी थोड़ी आगे की तरफ सरक आओ, थोड़ा थोड़ा सब सरको। अरे महाराज सरको तो सही, कम से कम पीछे वाले। पता है महिलाओं में एक गुण होता है, महिलाओं में एक गुण होता है, और वो गुण होता ये है कि बोले कितनी भी कमी क्यों ना हो पर उस कमी में भी वो पूर्ति कर लेती है। ये महिलाओं का गुण है। आपको पता है जिस समय नोटबंदी हुई थी, नोटबंद किए थे हमारी सरकार ने, उस समय इन मैयाओं के पास से बहुत सारा धन निकला था, काला धन। बोले पुरुषों के पास तो था ही, क्योंकि वो तो अपने पैसों को बैंक में जमा करने में लगे थे, बोले कैसे भी जमा हो जाए, नोट बदल रहे हैं, फिर ये पुराने नोट चलेंगे नहीं। और मैयाओं ने देखा कि जब पुराना पैसा चलेगा नहीं तो सबने अपनी अपनी गुल्लक खोली और जितना काला धन इकट्ठा किया था पति से छुपा छुपा के वो सब निकाल लिया। और पति को देते हुए कहती है, बोले इसको भी बैंक में जमा कर देना, जिससे हमारे नोट भी, बोले धन तो काला है लेकिन बैंक में जमा होकर निकलेगा तो सफेद हो जाएगा, हमको मिल जाएगा। तो ये मैयाओं में बड़े गुण हैं।
कितनी भी कमी क्यों ना हो, फिर भी मैयाओं के पास कुछ ना कुछ तंगी में भी निकल ही आता है। और महाराज सुन ले, हाँ, जा लॉकडाउन ने मैयन को कोचा लिखवा दो, नहीं ढूंढे तू ना मिलते इनको कोर्चा कोरचा का होवे जी पैसा धर दो कागे तक यहाँ पे कुच्चा पैसा दबका ले तक है तू बटुआ। ये तो महाराज हमारी मैयाओं को पकड़वाने के लिए डोल रहे हैं। बोले पतियों के सामने पोल खुल जाए कि इनके पास कितना छुपा हुआ है। आदमी इतना पैसा नहीं छुपा पाता, इतना पैसा ये महिलाएं छुपा लेती हैं। क्यों मैया सही कह रहे हैं कि नहीं? और देखो मेरा बुजुर्गों से कहना है, थोड़ा आगे की तरफ आप सरक जाएं, जिससे पीछे जो खड़े हैं वो बैठ जाएं। आगे बहुत जगह है, मैं प्रार्थना करूं। और ये मैयाओं से जो धूप में परेशान है, उधर जगह है, वहां जाकर के बैठ सकते हैं। और ये पीछे खड़े हैं महाराज, देखो जगह है बीच में, आकर के आप बैठ जाओ। बैठोगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा। तो हम पहले बैठ जाओ। सर्प के सत्संग की ओर चलेंगे। बोले सांप को बालकों ने घुमा घुमा कर पेड़ पे डाल दिया और दोनों तरफ से उसे पकड़कर झूला झूलने लगे। सांप की कैसी हालत कर दी? बोले मरे जैसी हालत कर दी। 1 महीना बाद वो महात्मा जी लौटे और महात्मा जी ने देखा कि हमारा एक चेला था, हमने उसको कुछ सत्संग दिया था। सांप को ढूंढने लगे, सांप कहीं ना मिला, एक कोने में कचड़े में पड़ा हुआ था मरे जैसा। तो महात्मा जी उस सर्प के पास गए और बोले बेटा तुझे हमने इतना सत्संग दिया, अरे तेरी ऐसी हालत किस कुसंग से हुई है? ऐसी हालत कैसे हो गई तेरी? तू तो बहुत अच्छा था, मरे जैसा हो गया है, क्यों हो गई ऐसी हालत? तो वो सांप कहता है महाराज ये हालत कुसंग से नहीं हुई है, ये सत्संग से हुई है। बोले आप ऐसा सत्संग देकर गए थे, जब से आपकी बात मानी है लोग मुझे एक कौड़ी का भी नहीं समझते, मारते हैं। बालक मुझे लटका लटका के झूला झूलते हैं, मुझ पे पत्थर फेंकते हैं, अब तो मेरी कोई इज्जत नहीं करता। तो महात्मा जी कहते बेटा मैंने तुझसे काटने के लिए मना किया था, लेकिन डराने के लिए मना तो नहीं किया था। अरे उनको दूर से डराता रहता, अगर डराएगा नहीं तो फिर तो तुझे उठा के तेरा कचूमड़ बनाएंगे ही। वैसे ही संसार में बोले हम सबको हिंसा करने से मना किया गया, बुरे कर्म करने से मना किया गया, लेकिन अच्छे काम तो करो। एक बार उठाओ दोनों हाथ और जयकार लगाओ, बोले राधा रानी की, बोले बांके बिहारी लाल की। और देखिए ये जो कथा है, मैं ये मानती हूँ कि त्रिमूर्ति धाम हनुमान जी की कृपा से ये कथा हो रही है, क्योंकि कलयुग में जो प्रत्यक्ष रूप से है वो बालाजी महाराज है।